जय श्री राम। घमंडी राजाओं की बातें सुनकर धर्मात्मा राजा कहने लगे कि देखना, राजाओं का घमंड चूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रणबांकुरे दशरथ जी के पुत्रों को संग्राम में भला कौन जीत सकता है। वृथा गाल बजाकर मत करो, मन के लड़ुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगत माता जानो। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर आंखें भरकर उनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले और गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। पास ही जब अमृत का समुद्र तुम छोड़ रहे हो और मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़ दौड़ कर मरे जा रहे हो, जिससे जो अच्छा लगे सो करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में मगन हो गए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़कर देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुलावा भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लिवा ले चली। सीता जी की शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता वे रूप व गुणों की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सारी उपमाएं संसारी स्त्रियों में लग चुकी हैं। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को मैं देकर कुकवि कहने का अपयश नहीं ले सकता। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी मनोहर युवती कहाँ है। सरस्वती जी के बारे में सोचा जाए तो वह भूत बोलने वाली है। पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात उनका आधा अंग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और विश्ववारुणी जिनके प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि रूपी अमृत का समुंदर हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस रूपी मंद्रांचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर कलमों से उसे मथे। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी के समान कह सकते हैं। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुरीले गीत गाती हुई चली। नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभामयान थी। जगत माता जानकी जी की शोभा अतुलनीय है। सब गहने अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अंगों से में सजाकर सखियों ने पहनाया है। रंगभूमि में सब सीता के चरण रखा को देख उस रूप को देखकर मनमोहित हो रहे थे। देवों ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी और सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। उन्होंने अचानक सब राजाओं की ओर देखा और दृष्टि को कहीं नहीं रोका। सीता जी की चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। सब राजा मोह के वश हो गए। मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहीं स्थिर हो गए। गुरुजनों की लाज से अपने बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचते थे पर कहते हुए सकुचाते थे। मन में विधाता से विनती करते थे, हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी जैसी अच्छी बुद्धि दो, जिसमें वे बिना विचार किए अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का राम जी से विवाह कर दे। संसार उन्हें भला ही कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हठ करने से अंत ये हृदय में दुख होगा। इसी लालसा में सब लोग मगन थे कि सावला वर ही जानकी के योग्य है। तब जनक जी ने वंदीजनों को बुलवाया। वे पूर्वजों का यश गान करते हुए चले और राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबको कहो। भाट हृदय में प्रसन्न हो गई। जय श्री राम।